कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपकी हेडिंग हो गई। और पहली बात हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, डिस्कवरी के बारे में, कि डिस्कवरी किसने की और कब की। सो कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रुक्स, ठीक है, और कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड इन 1879। 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया, इजाद किया, सबसे पहले उन्होंने देखी थी कैथोड रेज, ठीक होगी बात। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल उनका क्या था, मतलब प्रिंसिपल होता है एक्सपेरिमेंट का। हम अब तजुर्बा पढ़ने जा रहे हैं ना उनका, कि उन्होंने क्या तजुर्बा किया था, तो उस तजुर्बे का पीछे प्रिंसिपल क्या था, क्या असूल था, वो क्या कर रहे थे, ये साइंसदान क्या कर रहे थे, तो उस दौरान उनको कैथोड रेज नजर आई, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि वो क्या काम कर रहे थे। सो प्रिंसिपल उनका ये था, सर विलियम क्रुक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। क्या कहते हैं वो, सर विलियम क्रुक्स बेसिकली पता क्या कर रहे थे, एक ट्यूब लेके, ठीक है, एक ट्यूब ली हुई थी उन्होंने, और उसके अंदर उन्होंने गैस भरी हुई थी, ठीक है, लो प्रेशर पे। लो प्रेशर का मतलब होता है बहुत थोड़ी सी गैस, ठीक है। एक ट्यूब थी, उसके अंदर थोड़ी सी गैस थी, और उस गैस के अंदर से वो गुजार रहे थे करंट को। ये वो काम कर रहे थे, किस पे वो तजुर्बात कर रहे थे, तो इस तजुर्बात के दौरान जो है वो उनको कैथोड रेज मिले, ठीक होगी बात। तो ये उनका प्रिंसिपल था। तो अब यही प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा गया है कि सर विलियम क्रुक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, सर विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तजुर्बात कर रहे थे, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, करंट गुजार रहे थे किसमें से, थ्रू गैसेस, गैस में से, और वो गैस किसमें थी, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर थी, एट वेरी लो प्रेशर, और वो जो गैस थी वो बड़े लो प्रेशर पे थी। लो प्रेशर का मतलब यहाँ याद रखिएगा कि बहुत थोड़ी गैस अंदर भरी हुई थी उसके अंदर, ताकि बहुत ज्यादा रश ना हो ना, गैस बहुत ज्यादा अंदर फिल नहीं थी ट्यूब के अंदर, ठीक होगी बात। तो ये उनका प्रिंसिपल था, वो ये काम कर रहे थे, इस दौरान उनको कैथोड रेज मिली, ठीक होगी बात। अब उनका तजुर्बा पढ़ते हैं। तो तजुर्बा पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एपरेटस क्या था, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या क्या चीज इस्तेमाल की थी, एपरेटस उनका क्या था। तो एपरेटस उनका क्या था, पहली बात तो यही होगी कि एक ट्यूब थी उनके पास, ऐसी बात है ना। तो पहली बात वही आ गई कि उनके पास एक ग्लास थी, क्या थी, ट्यूब थी, जिसके अंदर बाद में उन्होंने गैस फिल की, ठीक है। अब साथ साथ हम ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास किस तरह का जो है वो एक असेंबली बनती है पूरे एक्सपेरिमेंट की, ठीक है जी। तो एक होगी जी हमारे पास ग्लास ट्यूब, ये हमने बना ली ग्लास ट्यूब, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चीज क्या थी, वैक्यूम पंप, ठीक है जी। वैक्यूम पंप, वैक्यूम से मुराद है खला, ठीक है, खला वो चीज होती है जहां हवा नहीं होती, ठीक है। और पंप मतलब जो जोर लगाए, पंप किसे कहते हैं, एक मोटर को कहते हैं, जो जोर लगा के हवा को बाहर खींचेगी उसे हम वैक्यूम पंप कहते हैं, ठीक है जी। तो ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था, जो जिसका काम क्या था कि वो अंदर से हवा को बाहर खींच रही थी, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमने गैस को लो प्रेशर पे भरना है, मतलब जो अंदर गैस फिल की है वो बहुत थोड़ी होनी चाहिए, तो बाकी की एक्स्ट्रा गैस बाहर खींचनी भी तो है ना, तो उसके लिए हमने वैक्यूम पंप लगा लिया, समझ में आ गया। अगली चीज क्या है, टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, यानी एनोड एंड कैथोड, ये क्या है हमारे पास, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर दो मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड्स थे, नाम से जाहिर है ये इसके एंड पे आ रहा है रोड, रोड किसे कहते हैं, सलाख को, ठीक है। यानी दो रोड्स थे हमारे पास यहाँ इसके साइड्स में लगे हुए, ठीक है, दो प्लेट्स थी, दो रोड्स थे, दो थालियां थी, किसकी बनी हुई, मेटल की बनी हुई दो थालियां थी, जो इसके अंदर ट्यूब के अंदर लगी हुई थी, ठीक है जी। अब इसके आगे लिखा हुआ है एनोड एंड कैथोड, इनमें से एक प्लेट का नाम एनोड है और एक का नाम कैथोड है। वो इनका नाम कैसे आया वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि किसको एनोड कहते हैं और किसको कैथोड कहते हैं, ठीक होगी बात। और आखिरी हमारे पास क्या चीज है, हाई वोल्टेज बैटरी, और आखिरी चीज हमारे पास क्या है, बैटरी है। बैटरी क्यों चाहिए, जाहिर सी बात है करंट भी तो गुजारना है ना इसके अंदर से, गैस के अंदर से, तो करंट कैसे गुजरेगा, जब किसी चीज को बैटरी से जोड़ा होगा। तो आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को फर्दर आगे एक तार ली और एक वायर की मदद से आगे किसके साथ जोड़ दिया, एक बैटरी के साथ। ये हमने बैटरी लगा दी, बैटरी को इस तरह से जाहिर करते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ठीक है जी। जो छोटी लाइन होती है उस पर माइनस चार्ज होता है, जो बड़ी लाइन होती है उस पर प्लस का चार्ज होता है, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। बड़े गौर से देखिएगा, जो प्लेट प्लस के साथ जुड़ी हुई है, जो मेटल की प्लेट
प्लस के साथ जुड़ी हुई है, प्लस साइन के साथ, उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, ठीक होगी बात। और जो प्लेट माइनस चार्ज के साथ जुड़ी हुई है उस पे माइनस चार्ज होगा। और जो प्लस चार्ज वाली प्लेट होती है उसे हम एनोड कहते हैं, जो माइनस चार्ज वाली प्लेट होती है उसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक होगी बात। ये समझ में आ गई। अगर आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि ये कैसे प्लस और माइनस आ गया, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है कि ये कैसे आया होगा। देखें, ये है एक मेटल की प्लेट, ठीक है, और हमें पता था, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ी है चैप्टर नंबर 4 में, वो भी वीडियो पढ़ी है हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है, कि जो मेटल्स होती हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से छोड़ देती हैं, ऐसे ही है। तो जो यहाँ पे मेटल होगी उसके साथ जब यहाँ पे प्लस चार्ज मौजूद है, प्लस चार्ज का हमेशा मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसे ही है। प्लस चार्ज किस पे आ जाता है, जब किसी चीज के ऊपर माइनस चार्ज की कमी हो, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो जी इस प्लेट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बड़ी भूखी है, तो वो ये क्या कर रही है, जब इसके साथ जुड़ेगी मेटल के साथ, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, नहीं ऐसा नहीं करेगी। तो जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगी तो इसके पास इस वाली प्लेट पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाकई हो रही है, तो इस वजह से इस वाली प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज आना शुरू हो गया, यानी प्लस चार्ज ये जाहिर कर रहा है कि इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पर आ गए, ठीक है, और यहाँ से होते हुए, चूंकि ये क्लोज पाथ है ना, बंद रास्ता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए यहाँ आके रुक नहीं जाएंगे, यहाँ से होते हुए इलेक्ट्रॉन आगे गुजर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए कहाँ जा रहे हैं, इस वाली प्लेट पे जा रहे हैं। तो अब आपको नहीं लग रहा कि इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन जमा होते जा रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी इस वाले प्लेट पे, यानी इधर इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज बहुत ज्यादा होता जा रहा है, इस वजह से इस प्लेट पे आ गया माइनस का चार्ज, सिंपल। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी, पॉजिटिव सिरे से जुड़ी होगी, उस पर प्लस चार्ज आएगा, और जो प्लेट माइनस वाले सिरे से जुड़ी होगी बैटरी के, उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये पूरा हमने अभी तक क्या पढ़ा है जी, उन्होंने जो ऑपरेटर्स यूज किया वो पढ़ा है। अब क्या होगा, उन्होंने यहाँ पे स्विच ऑन किया, ठीक है, और इसमें से करंट बहना शुरू हो गया, ऐसे ही होगा ना, वो करंट बहना शुरू हो गया। करंट बहेगा तो ये इधर को बहेगा ना, जो इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, ठीक है, जब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन वापिस क्या करेंगे, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ खींचे चले जाएंगे, ऐसा ही होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो थे इधर को भागना शुरू हो गए कैथोड से एनोड की तरफ, ऐसे ही है, प्लस चार्ज वाली को एनोड कहते हैं, माइनस चार्ज वाली को कैथोड कहेंगे, ठीक है जी। तो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो मूव करना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये जो आपको रेज दिख रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई, जो आपको रेज, ये जो शुआएं दिख रही हैं, इसका नाम कैथोड रे रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी, इस वजह से इनका नाम कैथोड रेज रख दिया गया। तो ये सिंपल सा आपके पास तजुर्बा था कैथोड रेज का, के प्रोडक्शन का। कैथोड रेज कैसे पैदा हुई, साइंटिस्ट ने यानी सर विलियम क्रूक ने एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक का नाम एनोड, एक का नाम कैथोड। क्यों, कब हुआ, जैसे उसे बैटरी से लगाया गया, एक पे प्लस चार्ज आया, एक पे माइनस, और एक को हमने एनोड कह दिया, एक को कैथोड कह दिया। फिर जैसे ही इसमें से करंट पास करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हुए थे वो सारे एनोड की तरफ भागना शुरू कर देंगे कैथोड से। तो ये जो शुआएं उसे दिखी, इसका नाम उसने कैथोड रेज रख दिया, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात थी, अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ऑपरेटर्स के बाद हम प्रोसीजर की बात करेंगे। प्रोसीजर कहते हैं तजर्बे को, यानी उसका पूरा मेथड क्या था, ठीक है। तो मेथड क्या था हमने सारा पीछे डिस्कस कर लिया। अब हम जल्दी से इसको रीड करते हैं। ही टूक अ ग्लास ट्यूब, ऐसा ही है, फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड, उसने ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर 2 उसने मेटेलिक के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जिसको अभी हमने एनोड और कैथोड पढ़ा। फिर उसने क्या किया, दीज इलेक्ट्रोड्स वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, उसने इन इलेक्ट्रोड को एक बाहर हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और जो प्रेशर था अंदर गैस का वो उसने बहुत कम रखा, यानी कि द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10⁻⁴ ATM। ATM क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। तो अंदर उसने बहुत ही कम जो है वो प्रेशर रखा, और वो प्रेशर कितना था, 10⁻⁴, बहुत कम प्रेशर है ये, ठीक है जी, यानी बड़ी कम अंदर उसने गैस भरी। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने वैल्यू याद रखनी है कि कितना प्रेशर था डिस्चार्ज ट्यूब में। फिर क्या हुआ, When high voltage current was passed, जब फिर करंट गुजारा गया through the gas, अंदर गैस में से shiny rays were emitted,
फ्रॉम कैथोड विच ट्रेवल टुवर्ड्स द एनोड। ऐसे ही हुआ था, करंट गुजारने पे कुछ रेस थी, शाइनी रेस, चमकती हुई कुछ रेस थी जो एमिटेड, जो निकली थी, एमिट हुई थी फ्रॉम द कैथोड, कैथोड में से, एंड विच ट्रेवल, और उन्होंने ट्रेवल किया था, सफर किया था टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की तरफ। तो ये इसका छोटा सा प्रोसीजर था। वाई नेम्ड एज कैथोड रेस, इनको कैथोड रेस क्यों कहा गया? अभी तो हमने बताया कि वो एमिट हुई थी कैथोड में से, इस वजह से इसने उससे कह दिया कैथोड रेस। These rays were given the name cathode rays as these were originated from the cathode, क्योंकि इनका ओरिजिन कहते हैं जहां से वो निकली, जहां से शुरू हुई, वो कहां से शुरू हुई थी? कैथोड से, इस वजह से उन्हें नाम दे दिया गया कैथोड रेस का। होपफुली ये समझ में आ गया। ये सारी डायग्राम थी जो अभी हमने पीछे भी बनाने की कोशिश की। ये आपके पास ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम पंप है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक का नाम एनोड है, एक का नाम कैथोड है, ठीक है। ये बैटरी है, बैटरी मैंने बोला था छोटी लाइन पे माइनस चार्ज होता है, बड़ी लाइन पे प्लस चार्ज होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ प्लेट जुड़ी है उस पर प्लस चार्ज आ गया, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ प्लेट जुड़ गया उस पर माइनस चार्ज आ गया। और जैसे ही हमने यहाँ से करंट गुजारा तो आप देख रहे हैं ये इसकी जो आपको सिम्त दिख रही है, ये एरो के निशान क्या बता रहे हैं कि ये कैथोड से एनोड की तरफ कुछ शुआएं जाती हुई दिखी। वो असल में क्या थी? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या थी? रेज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए थे वो सारे इधर को जो है वो भागना शुरू हो गए। यानी ये शुआएं किस चीज की थी? इलेक्ट्रॉन की बनी हुई थी। उसे नहीं पता था इलेक्ट्रॉन का तब, इसलिए उसने उसको कैथोड के नाम पे ही उन शुआओं का नाम रख दिया कि ये कैथोड से निकलती हुई शुआएं हैं, यानी कैथोड रेज हैं। तो ये डायग्राम लाजमी बनानी है। ये डायग्राम क्या बता रही है? डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। ये वो डिस्चार्ज ट्यूब दिखा रही है जो कैथोड रेज की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुई। ठीक होगी बात? तो यहाँ तक आपका जो पहला पार्ट था, यानी एक्सपेरिमेंट जो आपने डिस्क्राइब करना था, वो खत्म हो गया। ठीक है, आपने देखा कितनी मजे से उसको हमने जो है वो स्टेप बाय स्टेप हेडिंग की मदद से कवर किया। आगे जो इसका